मंगलम। आज के मॉडर्न जमाने में भी तुम मंदिर में साड़ी पहन कर आई हो, ये देखकर मन प्रसन्नित हो गया। हेलो, तारीफ करोगे तो मैं पैसा थाली में डालूंगी ऐसा सोच रहे हो? पैसा दान पेटी में ही डालूंगी। वो सब छोड़िए, मेरी इच्छा भगवान को बताते हैं ना? हाँ बताता हूँ ना, यही तो मेरा काम है। तो भगवान ने क्या कहा ये तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। वही, मेरा नाम गौरी है, डॉटर ऑफ मिलिट्री। सब कुछ सही होना चाहिए। हेलो, ट्रैफिक एसआई को टक्कर मारोगी क्या? क्या नाम है तुम्हारा? गाड़ी का नंबर क्या है? हेलो सर, पहले मेरी बात सुनिए। आप तो ऐसे गाड़ी चला रहे हैं जैसे ये हाईवे हो। ये वन वे है। तुम्हारे जैसों के लिए। और आप लोगों के लिए? ट्रैफिक इंस्पेक्टर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे तो भी ठीक है। अच्छा, तो फूड इंस्पेक्टर खाना नहीं खाएगा तो चलेगा क्या? ऐसे लॉजिक्स मुझे मत सुनाइए। पूरा राउंड मार कर आने में ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा। तो फिर आप गाड़ी यही रखकर पैदल चले जाइए। बहुत दूर है जी। यही रीजन अगर हमने दिया तो 500 फाइन लगाते हैं। प्लीज 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 मैडम, जाने दीजिए ना नो प्लीज। एक्सक्यूज। प्लीज मेरा मुझे नाम जाने गौरी दीजिए है, ना। सुनिए डॉटर ना ऑफ प्लीज। मिलिट्री। गो बैक, गो बैक। बाप रे, सुबह सुबह लगता अपनी बीवी की शक्ल देखकर मैं उठा था। दिन ही खराब। यस। क्या पीके जी, ये आपको फोन करते हो तो आप उठाते क्यों नहीं? मैंने फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था। बिजी था या बिजी दिखा रहा था? बिजी था, दिखा नहीं रहा था। मेरे बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। आप आए ठीक है, लेकिन कल वो लोग आ रहे हैं कि नहीं? वो लोग भी आने के लिए तैयार हैं। आपकी बेटी अगर एक बार हाँ बोल दे तो वो लोग कल ही आ जाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होगा। गौरी यहाँ आओ। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ है ना माँ, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके लिए क्यों यूज करूँ? क्या बात है? आप ही से बताइए पीके जी। कुछ नहीं बेटी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लड़के का जॉब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि वो वॉशिंगटन में बड़ी पोस्ट पर है। सैलरी कॉन्सेप्ट है 50,000 पर मंथ। अब अगर तुम हाँ बोलती हो तो फिर वो लड़का भी हाँ बोलेगा। उसके नेक्स्ट मंथ मैरिज होगी बेटी, उसके बाद तुम अमेरिका जाओगी। इसी कॉन्सेप्ट के अप्रूवल के लिए वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। इतनी सी बात अंकल। हाँ बस इतना ही। कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ माँ, आप लड़के को बुला सकते हैं। पीके जी, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, कैसे भी करके रिश्ता पक्का कीजिए। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा मुझे। आपकी बेटी शायद टाइम पास के लिए ओके बोल गई। मीटिंग होने तक तो सब ठीक है, लेकिन मैरिज फिक्स होने के लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। ओहो, ये शादी ऊपर डिसाइड होगी ऐसा कॉन्सेप्ट बताकर जा रहे हैं पीके जी। बेटी तो बेटी, ये भी सुभान अल्लाह। अब सब कुछ आपके हाथ में है भगवान। ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस इंडिया के हर राज्य में फैला हुआ है और मेरे बेटे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और अमेरिका में सेटल हो गया है। मैंने देश पर राज किया और मेरा बेटा विदेश में राज कर रहा है। ओहो, ये तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अच्छा ये बताइए, आपका लड़का अमेरिका में रहता कहाँ है और करता क्या है? वॉशिंग मशीन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करते हुए वॉशिंगटन में सेटल हो गया है। वॉशिंगटन में वो वॉशिंग मशीन बेचता रहता है? अंकल, उन्हें मैं नहीं बेचता। नॉनसेंस, उसके लिए मैंने लोग रखे हैं। इनके बातों में मत आओ बेटा। पीके जी, इन्हें हमारे बारे में बताइए। हाँ, दहेज के कॉन्सेप्ट में 25 लाख हार्ड कैश, गिफ्ट कॉन्सेप्ट में कार और ये घर। आप जो भी मांगेंगे उसके लिए वो तैयार है। अगर डिमांड में कोई और कॉन्सेप्ट है तो आप लोग खुद ही बात कर लीजिए। तो इसका मतलब कैश बहुत कम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ठीक है। हमारा एक ही बेटा है, आपकी भी एक ही बेटी है। आप जो भी देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। आप जो कुछ भी दे रहे हैं अपने बेटे और बेटी के लिए तो दे रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं जी। बेटा, लड़की से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। देखिए, मुझसे पूछेंगे तो लड़की मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछना। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। क्या मैं फ्रैंकली बात कर सकती हूँ? Why not? Sure. आपका खुद का घर है? या यहाँ नहीं, वहाँ अमेरिका में। नो। कार? या यहाँ पर नहीं, वहाँ। नो। गर्लफ्रेंड्स है क्या? नो नो, वहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। मतलब आपके फ्रेंड्स में कोई गर्ल्स नहीं है? नो नो नो, मैं किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता हूँ। वाइफ के साथ भी नहीं? हाँ? गौरी, मेरे दोस्तों में बॉयज हैं और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। इन सब के अलावा मेरा एक लवर भी है। कल हमारी शादी होकर अमेरिका जाने के बाद तुम्हें उसे वीजा दिलवाना होगा। वो क्या है, तुम तो ऑफिस चले जाओगी तो फिर मेरा टाइम पास कैसे होगा? ये सब मंजूर है तो बोलो। आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो? अब तक नहीं समझी माँ। तुम मैच मेकर को बदलोगी तभी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं जी? उस लड़के के बाप ने ऐसी बातें की तो जब वो अमेरिका जाएगा तब भी ऐसी ही बातें करेगा, ये सोचकर हमारी बेटी ने उसे भगा दिया। इसने गलत क्या किया?
आप लोग कौन है? कल जिन्होंने एडवांस दिया था आपके घर में यही लोग रहने वाले हैं। ओह, एक मिनट। हाँ, ओके, तो मैं आता हूँ सर। जा रहे हो तो फिर क्यों आओगे? सर मैं जा ही रहा हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, एक बार जाओगे तो आओ मत। पाशा तुम जाओ। ठीक है सर। आइए। ओह, बैचलर्स हो क्या? या ये रहा हॉल। वाह, बहुत बड़ा है। इसलिए मैंने डैड से कहा था कि बैचलर्स को भाड़े पर मत रखो। उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं? तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलते? आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर बैचलर्स वाली हरकतें बिल्कुल मत करना। इसका मतलब क्या है? मतलब दारू पीना, सिगरेट पीकर धुआं उड़ाना, हाँ। ये सब करोगे तो सामान लेकर बाहर जाना पड़ेगा। ओह, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घर में कोई भी नहीं है ऐसा लगना चाहिए। अच्छा ठीक है। वो ज्यादा बात नहीं करते क्या? मुझे ज्यादा बोलना और ज्यादा बोलने वालों से नफरत है। बाप रे, तो अब करते क्या हो? सर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। ओह, तुम्हें एक बात बता दूं, मैं पुलिस से बिल्कुल नहीं डरती। ओह, डरने के लिए किसने कहा? कहोगे तो भी नहीं डरूंगी। फाइनल कंडीशन सुनो, हाँ, बोलो। वाटर लिमिट में यूज करो और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत करो। जरा संभल कर बात करो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? पाशा बॉस। दरवाजा बंद करो। जी बॉस। ए हेलो, क्या कर रहे हो? मैं भी तो यहीं पर हूँ। उनका मतलब है आप बाहर जाओ। अभी तो जाती हूँ पर बाद में देख लूंगी तुम्हें। हाँ ठीक है। ओ बॉस, इस लड़की की स्पीड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा, है। इधर हाँ, आया आया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तुम सब लोग मेरे स्पेशल एजेंट हो, इसलिए डिपार्टमेंट में तुम्हारा कोई बायोडेटा नहीं है। सीक्रेट मिशन के लिए तुम लोगों को अपॉइंट किया गया है। अब जरा इस केस की बात करते हैं। इस राज्य का एक बहुत बड़ा नेता बाल रेड्डी और न्यायाधीश शंभू प्रसाद इन्वॉल्व है, ऐसी बातें हो रही हैं। अगस्त की 22 तारीख को उषा नाम की एक लड़की को जबरदस्ती जहर पिलाया और इस हत्या को एक आत्महत्या का रूप दिया गया। इसका कारण है बाल रेड्डी के बेटे और निशा का प्यार। बाल रेड्डी की राजनीति के लिए यह हादसा एक नासूर बन गया है। बहुत ही जल्दी इलेक्शंस होने वाले हैं, लीगली उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसने इस हत्या को आत्महत्या का रूप दिया है। उसे जबरदस्ती पॉइजन पिला दिया गया। लेकिन उसी वक्त लड़की का बच निकलना और शंभू प्रसाद से मिलना बाल रेड्डी के लिए अच्छी खबर नहीं थी। उस लड़की को बचाने के लिए शंभू प्रसाद ने जी जान से कोशिश की। शंभू प्रसाद के हिसाब से बाल रेड्डी का बेटा ही असली अपराधी है, लेकिन इस मामले के सारे सबूत, सारे गवाह, ऑल लीगल प्रोसीजर्स रेड्डी के बेटे को निर्दोष साबित कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। सो आप बताइए कि इस केस को हमें कैसे डील करना है। सारे सबूत और सारे लीगल प्रोसीजर्स उनकी तरफ हैं, तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा सर। मेरे हिसाब से अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी की भी जान लेने की सोचना गलत बात है सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक आइडिया दूं बॉस, जैसे किसी की बुरी आदत जानने के लिए उसके डस्टबिन को चेक करते हैं, वैसे ही इन पैसे वालों को पकड़ने के लिए उनके चमचों को पकड़ना पड़ेगा। क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं सर? यस, यू आर राइट। पाशा, जी हाँ बॉस। बाल रेड्डी के आदमी लोग कब, कहां और किस ढाबे पर जाते इस बात का पता कर और उनमें मिल जा। जी। मतलब उन्हें फॉलो कर, सुन वो लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी सारी की सारी हरकतों पे नजर रख। ठीक है। हमारे काम का कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मुझे फौरन बता। जी बिल्कुल बॉस। किशोर सर अगस्त 22 से लेकर 24 तक उषा, संदीप, बाल रेड्डी, सत्या, इन सब के कॉल डिटेल्स पता कर। आदित्य सर। इसमें जो पीए इन्वॉल्व है ना, उसके भी सारे कॉल डिटेल्स पता कर तू। सुरेश सर। उषा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, जिस हॉस्टल में रहती थी, वहाँ उसके फ्रेंड्स से मिल। उनसे पूछ वो पहले कभी किसी से प्यार करती थी या कॉलेज में कभी किसी ने उसकी रैगिंग की थी क्या। मुझे सारे के सारे डिटेल्स चाहिए। और याद रहे, तुम सब मेरे आदमी हो, ये बात किसी को भी पता न चले। बी केयरफुल। ए वकील, यहाँ आते आते ही उस रुद्रा ने मीडिया वालों को तो झलकी दे दी, हमारे सामने भी ऐसी झलकी पेश करेगा? आपके सामने कैसी भी झलकी पेश करे, उसे रिवर्स करने का मैजिक मेरे पास है सर। किसी भी तरह की झलकी